आज मैं इसलिए ये दिन चुना क्योंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। एक ने इस देश को आज़ादी दिलाई, दूसरे ने इस देश को एक रखकर जय जवान जय किसान का नारा देकर सबको मजबूत बना और देश सुरक्षित रखा। ऐसे महान नेता लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, ये दोनों के जन्मदिन पर मैं अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर रहा हूँ। इसीलिए आपसे भी आपसे सहकार मांग रहा हूँ और हमारे जो साथी हैं उन्होंने मेरे लिए अपना त्यागपत्र भी दिया है, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ इस संदर्भ में। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मैं कर्नाटक में था और अब 50 साल की मेरी हिस्ट्री भी उन्होंने कही और आप सभी को मालूम है और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि मैं कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करते हुए लड़ते हुए अपने बचपन से लेकर आज तक उसूलों के लिए लड़ा हूँ, आइडियोलॉजी के लिए लड़ा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। ये कोई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नहीं, ऐसे मुझे बहुत से मौके मिले। मैं तो 8 साल अपोजिशन लीडर कर्नाटक में था, 5 साल डिप्टी लीडर अपोजिशन था और कई मंत्री पद भी मैंने कम से कम 18-20 साल मंत्री रहा। होम मिनिस्टर से लेकर रेवेन्यू मिनिस्टर, सभी जो इम्पोर्टेंट पद आप कहते हैं उसको मैंने चलाया। इसके बाद में मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। उस वक्त भी मुझे अच्छा यश मिला, लेकिन 2009 में मुझे पार्लियामेंट लड़ने के लिए कहा गया, तो फिर मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और मुझे यहाँ पर भी लेबर मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्टर में काम करने का भी मौका मिला। फिर उसके बाद में लोकसभा में विरोध पक्ष के नायक के रूप में या कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में काम करने का मौका मिला और मैं वहाँ 5 साल अपने विचारों को सदन के सामने रखा और जो बीजेपी आरएसएस के विचारधारा है उनके खिलाफ, उन विचारों के खिलाफ भी मैं लड़ते रहा। ये आप सभी को मालूम है, वो मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता। फिर उसके बाद में जब मेरे ऊपर बहुत ही नज़र पड़ी और बहुत मुझे टारगेट किया गया, खैर मैं चुनाव अपना हार गया। ये तो डेमोक्रेसी में हार और जीत होती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही समझा कि मेरे उसूलों का पराभव हुआ है, तो इसीलिए मैं फिर लड़ना चाहता हूँ। लड़ के उन्हीं उसूलों को आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा। और ये जो किसी पार्टी में काम करना
ये तो मुझे मालूम है कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम है। और मैं फुल टाइम काम करते ही आया हूं। आप देखे होंगे सुबह अगर मैं पार्लियामेंट में बैठा तो शाम में ही निकलता था। दरवाजे जब बंद करने का समय रहता था उसी वक्त मैं भी निकलता था। ऐसा ही मेरा जीवन कर्नाटक में भी था। जब अपोजिशन का लीडर रहता तो भी वही रहता था, मिनिस्टर बोल के काम करता तो ऑफिस में रहता था। ये मेरी पहले से आदत है कि जिस चीज को मैं अपनाता हूं उस चीज को मैं दिल से काम करता हूं और उन उसूलों पर चलने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए ये मुझे आज चुनाव लड़ने का एक मौका मिला है। मेरे सारे सीनियर लीडरों ने, वेल विशर्स और युवा नेताओं, सभी ने ये कहा कि हमको इस देश के जो अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन रोज बढ़ते जा रहा है, डीजल पेट्रोल का तो कहाँ होने, तो सभी चीजों के कीमतें बढ़ रहे हैं और अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। और इन सब कुछ चीजों को हम देखते हुए और खासकर इस 8 साल में जो वायदे बीजेपी ने किया था वो एक वायदा भी उन्होंने नहीं निभाया, चाहे किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो और काले धन का हो। ये किसी चीज का उन्होंने यानी इसको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। तो मैं और मेरे साथी, मुझे जो सभी लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहिए, उनके कहने पर उन्होंने जो स्फूर्ति दी, जो उनसे इंस्पिरेशन मिला, जैसे ये सारे युवा मेरे साथ बैठे हैं वैसे सारे लोग, कोई टेलीफोन पे, कोई घर के आको, कोई मिल के, सभी ने वो कहा कि हमारा पूरा सहकार है, कोऑपरेशन है, आप जरूर इस इलेक्शन में उतरना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी चुनाव या कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, सोनिया गांधी जी भी नहीं बनना चाहते, प्रियंका गांधी भी चुनाव में नहीं उतरना चाहते। तो ऐसे वक्त आपकी आवश्यकता है आप लड़ो, क्योंकि जब तक एक विचारधारा के लोग, समान विचारधारा के लोग एक होकर नहीं लड़ते तो उसका जो आइंदा जो अनुष्ठान करने का समय आता है तो आपको शक्ति मिलना जरूरी भी है। और उसके लिए मैं इस मैदान में उतरा हूं। मैं किसी के विरोध में नहीं उतरा, मैं सिर्फ अपने विचारों को कांग्रेस में मजबूती में लाने के लिए और कांग्रेस की विचारधारा पहले से
चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लीजिए, चाहे महात्मा गांधी जी का लीजिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान का जो उसको रूप दिया और उन्होंने लिखा, उनके विचारों के लिए। तो इन विचारों को आगे जाने के लिए मैंने एक मौका है, इसीलिए इसको मैं तैयार हूं समझकर इस इलेक्शन में आया हूं। और जैसा कि उदयपुर में एक निर्णय हुआ था, 1 मैन 1 पोस्ट, तो मैं अपने पद से भी इमीडिएटली नॉमिनेशन भरने के दिन मैं अपना राजीनामा पेश किया, भेज दिया। और मैं अब मैदान में सभी से बात करूंगा, सबसे विनती करूंगा कि चुनाव लड़ रहा हूं, चाहे वो किसी विचारधारा के अपने अपने वैयक्तिक होंगे, लेकिन इस जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की जो लड़ाई है, बेरोजगारी हो, और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और आज हमारे कर्नाटक में मैं जा सकता था, जाना था, लेकिन इस चुनाव के वजह से मैं यहाँ रुक गया। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने चुनाव के मैदान में उतरा हूँ। तो मेरे पार्टी के सभी डेलीगेट्स का कोऑपरेशन चाहता हूँ, सभी नेताओं का कोऑपरेशन चाहता हूँ, सभी पार्टी के जो विंग है, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, किसान संगठन हो, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हो, इंटेक हो, जो भी डेलीगेट्स हैं, उन सब का मैं कोऑपरेशन चाहता हूं। और ये इलेक्शन इस आधार पर, इन उसूलों के लिए मैं लड़ रहा हूं, लड़ते रहूंगा। और पार्टी के जो बुनियादी सिद्धांत है और जो पार्टी के विचार है, उस विचारधारा को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।